क्या होगा अगर एमसीयू के नए मल्टीवर्स लेवल थ्रेट कैंग द कॉन्करर और एमसीयू के सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट कैंग द कॉन्करर या एमसीयू का सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो डेडपूल और कैंग दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात करते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें डेडपूल की तो डेडपूल को स्टार्टिंग में एज अ सुपर विलन ही इंट्रोड्यूस किया गया था और वो स्टार्टिंग में एक सुपर विलन ही था, पर बाद में उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे सुपर विलन से मेन कैरेक्टर बना दिया गया। पर वो सुपर हीरो नहीं बना बल्कि एंटी हीरो बन गया, जिसमें उसके काम तो सुपर हीरो वाले थे पर उसका काम करने का तरीका सुपर विलन जैसा था। डेडपूल का असली नाम वेड विल्सन है, जो कि कनाडा के एक छोटे से शहर में पैदा होता है और जैसा कि सभी सुपर हीरोज के साथ होता है, उसका बचपन भी बहुत ज्यादा तकलीफ और प्रॉब्लम्स के बीच में बीतता है और जब वो बड़ा होता है तो वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था। पर इन सब चीजों के बावजूद उसे मिलिट्री से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो सोल्जर तो अच्छा था पर उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा था और वो उस टाइम पर भी हर किसी के साथ हर टाइम पर मजाक और सभी की बेइज्जती करता रहता था। जिसके बाद वो पैसे कमाने के लिए किराए का गुंडा बन जाता है और पैसों के लिए लोगों को मारना शुरू कर देता है। वेड की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी और सब कुछ ठीक था, पर तभी उसे पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया है, जो कि उसकी बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स में हुआ था, वो भी लास्ट स्टेज का। और क्योंकि उस टाइम पर इसका कोई भी इलाज नहीं था, इसलिए वेड का बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और वेड मौत की तलाश में भटक ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उससे इस कैंसर को ठीक करने की बात करते हैं और वेड इसे अपनी आखिरी उम्मीद समझकर उनकी बात मानकर उनके साथ चला जाता है और वेपन एक्स नाम के एक प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, जहां पर वो उसकी बॉडी में एक सीरम डालते हैं जो कि कॉमिक्स में एक्चुअली वुल्वरीन का डीएनए होता है। पर 2016 की डेडपूल मूवी में हमें बताया जाता है कि डेडपूल पहले से एक म्यूटेंट ही था, जिसका म्यूटेंट जीन पहले डीएक्टिव था और जैसे उस पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो गया, जिससे उसके अंदर जबरदस्त हीलिंग फैक्टर आ गया, जिससे अब वो बीमारी से तो नहीं मर रहा था पर उसके बॉडी के अंदर की कैंसर सेल्स उसकी पूरी बॉडी पर हावी हो गई। हालांकि उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से अब कैंसर उसको नहीं मार सकता था, पर इसकी वजह से डेडपूल की बाहरी स्किन पूरी तरह से खराब हो गई। इससे डेडपूल का कैंसर तो खत्म नहीं हुआ, पर उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से ये कैंसर अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुका है। पर अगर समहाउ डेडपूल की पावर्स कम हो जाए या कोई किसी वेपन या केमिकल का यूज करके उसके हीलिंग फैक्टर को खत्म कर दे तो कुछ ही घंटों में बगैर कुछ किए ही डेडपूल कैंसर से मर जाएगा। डेडपूल को सबसे अलग और स्पेशल एंटी हीरो इसलिए माना जाता है क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक कर चुका है और वो ऑडियंस से बात कर सकता है। मतलब वो ये जानता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, उसकी दुनिया असली नहीं है और इस दुनिया में सब कुछ राइटर्स के कंट्रोल में होता है और यहाँ पर राइटर्स जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए एक बार डेडपूल ने पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक कैरेक्टर को मार डाला था, ये सोचकर कि मरने के बाद वो कैरेक्टर आजाद हो जाएंगे और वो फिलहाल एक जेल में है जो कि पूरी तरह से राइटर्स के कंट्रोल में है। डेडपूल को कॉमिक्स में पहले एज अ सुपर विलन इंट्रोड्यूस किया गया था और वो एक सुपर विलन ही था, पर बाद में वो एक मेन कैरेक्टर बन गया और सुपर हीरो की जगह एंटी हीरो की कैटेगरी में चला गया ताकि वो सुपर हीरो और सुपर विलन दोनों के काम कर सके। डेडपूल कहीं के भी किसी भी रूल को नहीं मानता और उसकी सबसे बड़ी खासियत और कमजोरी है कि वो कभी भी चुप नहीं रहता और हमेशा मजाक और दूसरों की बेइज्जती करता रहता है। वैसे तो वे डेडपूल बनने से पहले भी ऐसा ही था और बहुत ज्यादा मजाकिया था, पर वो डेडपूल बनने के बाद अब और भी ज्यादा सनकी हो चुका है। बात करें डेडपूल की पावर्स की तो डेडपूल के पास सुपर तो नहीं पर एनहांस स्ट्रेंथ है, मतलब किसी सुपर हीरो के बराबर तो पावरफुल नहीं है पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एथलीट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कॉमिक्स में वन कैप्टन अमेरिका तक को एक अच्छी टक्कर दे चुका है। डेडपूल के पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी है, मतलब किसी सुपर हीरो या सुपर विलेन जितना तो नहीं पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ड्यूरेबल है। और सबसे बड़ी बात, डेडपूल की बॉडी के साथ चाहे जो भी हो डेडपूल को कभी भी कोई भी दर्द नहीं होता और डेडपूल की सबसे पावरफुल और स्पेशल पावर है उसका रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर। डेडपूल की बॉडी किसी भी टाइप की इंजरी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है और इवन किसी बॉडी पार्ट के कट जाने के बाद उसे दोबारा से पूरी तरह से रीजनरेट भी कर सकती है, चाहे वो छोटी मोटी चोटें हो, एक्सीडेंट हो या गन की गोलियां। डेडपूल की बॉडी कुछ ही टाइम में पूरी तरह से हील हो जाती है और जिस प्रोसेस में डेडपूल को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और इन्हीं सब चीजों की वजह से डेडपूल ऑलमोस्ट इमॉर्टल
है। डेडपूल के पास इनहैंस स्पीड भी है, जिसमें वो सुपरमैन या फ्लैश के बराबर तो फास्ट नहीं है, पर किसी भी एथलीट या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा फास्ट है। डेडपूल के पास सुपर ह्यूमन स्टैमिना भी है, जिससे वो कई सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है और किसी भी पॉइजन या ड्रग का डेडपूल पर कोई भी असर नहीं होता। डेडपूल हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर और एक ट्रेंड फाइटर है, जो कि हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट है और वो कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं सोच सकता। और इन्हीं सब चीजों की वजह से उसको मारना या हरा पाना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। तो ये थी डेडपूल की पावर्स, और डेडपूल की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं कैंग की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैंग कितना पावरफुल है। तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका नाम नेथानियल रिचर्ड्स है, जिसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद फ्यूचर में। तो कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें टाइमलाइन, टाइम ट्रैवल, मल्टीपल कैंग, कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। बात करें ओरिजिन की तो नेथानियल रिचर्ड्स 31st सेंचुरी में पैदा हुआ एक नॉर्मल लड़का है, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिससे ये लगता है कि ये डॉक्टर डूम से रिलेटेड है। और खुद कैंग को भी ये नहीं पता कि एक्चुअली उसके एंसेस्टर्स कौन है, जिसके बाद वो अपने पास्ट और रिचर्ड्स टाइटल पर रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता चलता है रीड रिचर्ड्स, अर्थ 616, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने एंसेस्टर्स की एक टाइम मशीन भी मिलती है, जिसके बाद वो टाइम ट्रैवल करता है और पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में, जिसके बाद वो अपने सवालों, पास्ट हिस्ट्री और रिसर्च को भूलकर वहां पर अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर करके वहां का एक फेरो बन जाता है, जो कि वहां के लोगों के लिए गॉड की तरह था, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जानता था जिसे उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे। और वो पास्ट के हर एक इवेंट, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था, और वो वहां पर खुशी और शांति से रह रहा था। पर तभी फैंटास्टिक फोर की टीम वहां पर आ जाती है टाइमलाइन को सिक्योर करने के लिए। और क्योंकि नेथानियल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग द कॉन्करर भी नहीं बना है, फैंटास्टिक फोर उसे बहुत ही आसानी से हरा देते हैं, जिसके बाद वो अपनी टाइम मशीन में बैठकर अपने टाइम 31st सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है। पर क्योंकि उसकी टाइम मशीन उतनी भी परफेक्ट नहीं थी और वो बहुत ही पुरानी थी, इसलिए वो गलती से पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में, जहां पर एवेंजर्स, डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर होते हैं, जहां पर वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर पूरी अर्थ को कॉन्कर करने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर भी वो एवेंजर्स से बहुत ही बुरी तरह से हारता है, और वो फिर से अपनी टाइम मशीन में बैठकर अपने टाइम 31st सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है। पर पता नहीं उसकी टाइम मशीन क्या ही है, वो इस बार पहुंच जाता है अपने टाइम से 1000 साल आगे 40th सेंचुरी में, जहां पर ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में वॉर चली हुई थी और पूरा प्लेनेट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। और क्योंकि ये मशीन उनके टाइम की नहीं थी और बहुत ही पुरानी थी, इसलिए वहां पर कोई भी इन्हें यूज करना नहीं जानता था। और क्योंकि नेथानियल टाइम ट्रैवल करके पास से आया था और ये मशीन्स उसी के टाइम की थी, इसलिए वो इन मशीन्स को यूज और कंट्रोल करना जानता था, जिसके बाद वो अपनी नॉलेज का यूज करके इस वॉर को रोकने की जगह इन मशीन्स का यूज करता है खुद को अपग्रेड करने के लिए, अपने लिए एक आर्मर बनाता है और उस टाइम की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है, जिसके बाद वो अपने लिए एक नई आइडेंटिटी चुनता है और नेथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग द कॉन्करर। और इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है, जिसके बाद वो अपने फ्यूचर एडवांस टेक और टाइम ट्रैवल का यूज करके उस टाइम की पूरी गैलेक्सी को ही कॉन्कर कर लेता है। और इसी टाइम ट्रैवल की वजह से कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स और पूरी की पूरी कैंग काउंसिल भी है, जहां पर एक प्राइम कैंग जिसका मकसद है हर एक टाइमलाइन के हर एक यूनिवर्स को कॉन्कर करना। बात करें कैंग की पावर्स की तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने फ्यूचर के एडवांस टेक, वेपन्स और टाइम ट्रैवल पर। इसके अलावा कैंग जीनियस लेवल इंटेलिजेंट, एक स्किल्ड टैक्टिशियन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर भी है, और उसका आर्मर उसे सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कैंग ने बैकअप प्लान के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं, जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर जैसे ही कैंग मरने वाला होता है उसका आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को इन क्लोन्स में शिफ्ट कर देता है, जो कि अलग अलग टाइमलाइंस की सेफ लोकेशन में सेव होते हैं, और ये एबिलिटी कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। तो ये थी कैंग की पावर्स, और कैंग और डेडपूल की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डेडपूल बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, और गुस्सा आने पर पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक सिंगल कैरेक्टर तक को मार चुका है, जिसमें कैंग भी शामिल था। जबकि दूसरी तरफ कैंग एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट है, जो कि फ्यूचर से आया हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो कि फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने फ्यूचर के एडवांस टेक और टाइम ट्रैवल पे। डेडपूल अपनी फोर्स के साथ कैंग पर अटैक करेगा, पर कैंग
कैंग अपने ओपोनेंट के मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता है, पर डेडपूल कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं सोच सकता, जिसकी वजह से उसके किसी भी ओपोनेंट के लिए उसके किसी भी मूव को प्रेडिक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी की वजह से डेडपूल कई ऐसे कैरेक्टर से भी जीत चुका है जो कि उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये दोनों ही एक दूसरे को नहीं मार सकते, क्योंकि कैंग जैसे मरने वाला होता है उसका आर्मर उसकी कॉन्शसनेस को उसकी दूसरी क्लोन बॉडी में शिफ्ट कर देता है, और डेडपूल को कोई नहीं मार सकता। और अगर कोई इवन उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसकी बॉडी एक सिंगल सेल या खून की एक बूंद तक से उसे दोबारा से पूरी तरह से रीजनरेट कर सकती है। बात करें फाइट कंपैरिजन की, तो कॉमिक्स में कई बार कैंग और डेडपूल के बीच में फाइट हो चुकी है जो कि 2 मिनट तक भी नहीं चली, और डेडपूल हर बार जीता है, क्योंकि कैंग हमेशा सोचता है कि वो अपने ओपोनेंट के मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता है और वो उसके मूव को भी प्रेडिक्ट कर लेगा, पर डेडपूल कुछ ऐसा कर देता है जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड होता है। इसलिए जैसे ही फाइट शुरू होगी डेडपूल अपने एक ही अटैक से कैंग की सामने वाली बॉडी को मारकर इस फाइट को इजीली जीत लेगा। डेडपूल अपने एक ही अटैक से कैंग की सामने वाली बॉडी को मार या डिस्ट्रॉय कर सकता है, जबकि कैंग के किसी भी अटैक का डेडपूल पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि डेडपूल को कोई दर्द भी महसूस नहीं होता, इसलिए इंस्टेंटली रीजनरेट होकर डेडपूल ऐसे फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, अगर कैंग टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे जाके डेडपूल को पैदा होते ही मार दे वो अलग बात है, पर अगर कैंग ऐसा नहीं करता तो कॉमिक्स की तरह ये फाइट 2 ही मिनट में खत्म हो जाएगी, जिसमें डेडपूल कैंग को इजीली आकर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बन जाएगा, और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा डेडपूल ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।